नमस्कार दोस्तों। एक टाइम हुआ करता था कि पराग पारेख मतलब सब लोग बोलते थे आंख बंद करके ले लो, ले लिया। लेकिन जब एयूएम 1 लाख करोड़ इतना टाप गया तो अब मैनेज करना क्या हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि पहले इनके पास 35 म्यूचुअल फंड थे, फिर बढ़ते बढ़ते 45 हुए, बढ़ते बढ़ते 55 हुए, अब 60 क्रॉस कर गए। क्या ये 60 मैनेज कर पाएंगे? 60 में से कितना लार्ज कैप है, क्या कुछ मिड कैप का एक्सपोजर है, क्या कुछ स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, लॉन्ग रन में रिटर्न्स का कितना इम्पैक्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में पराग पारिक का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी आप रिसर्च देखेंगे मुझे नहीं लगता आप कहीं और देख पाएंगे। उसका सिंपल सा रीज़न भी बताऊंगा। सेकंड चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जो भी है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। इस वीडियो को देख के पराग पारिक को अपने पोर्टफोलियो में रखना, नहीं रखना और बाय करना सब कुछ आपका डिसीजन हो सकता है। अभी वीडियो में चलते हैं और मैं सिर्फ एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि ये फंड किस तरह का दिखता है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। हमने कंपेयर किया है किससे? HDFC फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में किसने क्या रिटर्न जनरेट करे, सबसे कम इन चारों में से 23% पराग पारिक ही है, सबसे ज़्यादा 28 है। ये रेंज उतना बड़ा नहीं है कि हम किसी को खराब या अच्छा बोल सकें। ओके, लास्ट 1 ईयर में रेंज बहुत बड़े बड़े हैं। ये पॉजिटिव दोनों 8 है, ये नेगेटिव 8 है। जब मैं बोल रहा था ना कि मार्केट भाई वॉलेटाइल है या फिर आप स्मॉल कैप के साथ JM फ्लेक्सी ना रखो, मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो अब क्या है, क्यों बोल रहा था? क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है और वॉलेटिलिटी ये क्या प्रॉब्लम कर जाती है। अब ये माइनस में, बाकी स्मॉल कैप माइनस में, मिड कैप माइनस में, तो सब कुछ हमारा पोर्टफोलियो भी माइनस में, समझ गए? इस तरीके से बाकी स्टिल मैं सिर्फ आपको एक आइडिया ही दे रहा हूँ। उसके बाद -4.77 ये हो गया आपका। चलो अब यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स की बात करूँ, रिकवरी के नाम पे सब 1.5-2-2.5% के आसपास हैं। अब देखो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड डिवीएशन इसका देखो बहुत ज़्यादा हाई है। मैं एक बार के लिए इसको साइड रखना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लो है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप में जा रहा हूँ ना तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बोल दिया, ये तो पाप हो गया। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जब सब लोग एक गाना गा रहे हो ना कि यार पराग पारिक से अच्छा कुछ नहीं है, पराग पारिक आंख बंद करके ले लो, पराग पारिक ये, और उसके बाद आके कोई इंसान उसकी थोड़ी सी भी बुराई कर दे तो उस इंसान को नॉलेज नहीं है। भाई वही बोल जो सब बोल रहे हैं। तो निराश करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, अच्छी बातें बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो नेगेटिव है, वीडियो मिक्स है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताऊँगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो नेगेटिव नहीं सुन सकते, सिर्फ आपको तारीफ़ चाहिए क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, नहीं मिलेगी ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव भी हम बात करते हुए चलेंगे। अब देखो, अगर मैंने बोला ना कि ये वाली चीज़ हमें भाई फ़ायदा क्या दे रही है, क्योंकि बुल रन में तो मज़ा नहीं आ रहा। फिर बुल रन में अगर मैं पिछले 5 साल में इसके रिटर्न्स कंपेयर करूं तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने 5 लाख 5 साल पहले डाले होते तो 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क आता कि DSP इक्वल वेट में डाल देता मैं पैसा। ये मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अल्फ़ा जब जनरेट हो गया ना भाई साहब, फिर क्या चाहिए किसी को? भाई जब अल्फ़ा जनरेट हो रहा है, जब ये फंड वॉलेटाइल नहीं है, हमारी SIP को रिटर्न्स दे रहा है और यहाँ से ज़्यादा दे देगा, बेशक इसके 5% रिटर्न ज़्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि जो रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में निकल के आएंगे वो इन नंबर से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद रेशोज़, मतलब अल्फ़ा सबके अच्छे हैं। स्टैंडर्ड डिवीएशन की अगर बीटा की बात करें तो 1 से ऊपर हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास HDFC फ्लेक्सी और पराग पारिक फ्लेक्सी दो ऑप्शन जो टॉप प्रायोरिटी बनते हैं वो ये हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस, ऑटोमोबाइल में इनका पैसा डल रहा है। और अगर मैं नीचे जाके बात करूँ तो लमसम भी अलाउड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लमसम सब अलाउड कर रहे हैं। यहाँ पे SIP आप 500 रुपये की भी कर सकते हो अगर जिसको और कम की SIP करनी है। उसके बाद लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज ने 1.3% और इसने दिया है 8% का रिटर्न। तो अगर कोई भी लास्ट 1 ईयर में 1.5% से कम रिटर्न दे रहा है तो उसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं किया, यानी कि जैसे बैंक ऑफ इंडिया और JM फ्लेक्सी। अब देखो पता है क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ ना कि कोर फंड ले लो, ऐसे फंड जो आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखे, बेशक आपने HDFC लिया हो, पराग पारिक लिया हो। अब एक चीज़ है, अभी हमारे मिड कैप क्वालिटी अच्छी थी, मान लो हमारे पास 2 मिड कैप थे। वैसे तो सबके पास एडलविस और मोतीलाल था, लेकिन मोतीलाल था और एडलविस था, ठीक है। अब हमारे पास थे यहाँ पे पराग पारिक और यहाँ पे स्मॉल कैप के नाम पे बंधन
और क्वांट ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया, तो ये वाला सेक्शन पूरा ख़राब हो गया। क्यों? बंधन के पॉजिटिव रिटर्न को उधर क्वांट के नेगेटिव बराबर हो गए, यहाँ से आए हमें 0। इधर कैटेगरी एवरेज 0.5% पे है और ये 3% एवरेज दे रहे हैं। लास्ट में आए हमारे 3% रिटर्न, इधर आए 0%, ठीक है, इधर आए 8%, टोटल पोर्टफोलियो के 11%। और अगर मैं इसको एवरेज आउट कर दूं तो पूरे पोर्टफोलियो में आपको 2% रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर यही आपका -8% होता, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम होती, तो ये आपका ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए -2% होता। अब ये 4% का डिफरेंस आप कहोगे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर रिकवरी के वक्त जेएम फ्लेक्सी नहीं अच्छी रिकवरी कर पाया, क्योंकि अब हमारा पोर्टफोलियो जेएम फ्लेक्सी पे बहुत डिपेंड हो गया है, ऊपर से हमारा क्वांट भी नहीं चल रहा, तो अब मैं क्वांट रिप्लेस करूं एक टाइम पे या जेएम फ्लेक्सी रिप्लेस करूं, तो पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोर फंड नहीं होगा तो। और ये तो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म की बात है कि ये 4% का फ़र्क आ गया। तो जब मार्केट डाउन जाता है ना, जो कि 30-40% ऑफ द टाइम मार्केट डाउन रहता है, 30-40% मार्केट अप रहता है और 20-30% आप ये मान के चलो मार्केट साइडवेज रहता है। तो जब मार्केट साइडवेज है, मार्केट जब नीचे गिर रहा है, तो हमें कोर फंड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप। अब कंपटीशन इन दोनों के बीच ही रह गया है। और हाँ देखो, अब एक चीज़ ना, दिमाग खोल के बात करना। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ एक आपको एजुकेशनल पर्पज से कंटेंट दे रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये दोनों बहुत कोर फंड है और कोर फंड ये हेल्प करते हैं आपको। अब आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? सपोज़ कीजिए आपने एक मिड कैप लिया, एक स्मॉल कैप लिया, एक वैल्यू फंड ले लिया और एक कोई भी सेक्टर ले लिया जो सेफ़ है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की नहीं लिया। अब आपने इसके अंदर 25, इसके अंदर 25 और इसके अंदर 15% पैसा डाल दिया, 80% आपका इस तरह से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप लास्ट 20% में कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे भी तो भी मतलब ये 30 और ये 20%, 50% का रिस्क है। सेक्टर और वैल्यू वाले फंड में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। ऐसे में 10 पोर्टफोलियो बता सकता हूँ कि किसी के लिए जेएम अच्छा, किसी के लिए जेएम बुरा हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपके लिए पराग पारिक अच्छा है, नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में शायद कोर की कमी है तो कोर भर सकते हो, सैटेलाइट की कमी है तो सैटेलाइट भर सकते हो। और नीचे जाएंगे, अपने अपने कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है लास्ट 1 मंथ में भी। लास्ट 3 मंथ्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया तो कैटेगरी एवरेज आगे निकल गया। 6 मंथ में भी जब रिकवरी होती है ना, थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है ये। यहाँ पे 1 ईयर में जीत गया, 2 ईयर में, फिर जब भाई लॉन्ग रन की बात आती है तो फिर तो ये कहीं नहीं छूटता। अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार 10 साल में, मतलब शॉर्ट टर्म में बेशक बीट ना कर पा रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त बीट करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं फ्लेक्सी ले रहा हूँ तो मुझे लार्ज कैप क्यों मिल रहा है? और ये 71% नहीं है जो इनके पास 15-16% है, जो ये डेट में दिखाता है, ये डेट है नहीं, ये है इनका बाहर की इक्विटी, यानी कि यूएस इक्विटी जो हम बोलते हैं। यूएस इक्विटी में अगर 15-16% निकालूँ तो 85-90% तो पैसा लार्ज कैप में हो गया। पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड 68 हो गए, लेकिन टॉप 10 में आज भी 50% पैसा है, जो इनकी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। अगर आपको कभी भी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना हो ना, कि यार ये मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने म्यूचुअल फंड को लेकर, अपने स्टॉक्स को लेकर, तो ये नंबर देख लिया करो, ये नंबर देख लिया करो। एक भी देख लोगे ना, इनमें से चल जाएगा। मान लो टॉप 10 में देख लोगे, टॉप 10 में 50% पैसा होना ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ये अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर। और दूसरी चीज़ चेक करनी हो तो टर्नओवर रेशो भी एक चीज़ होती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस से ज़्यादा स्ट्रैटेजी को ज़्यादा दर्शाती है। कईयों की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम चर्न ज़्यादा करेंगे, किसी की हो सकती है नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करता है। इससे आप कॉन्फिडेंस का नहीं पता लगा सकते, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से सेम रही है। लास्ट मंथ वैल्यू में सेम ऐड किया गया है, कुछ भी नया बाय नहीं किया है, ना ही कुछ नया सेल किया है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो मैं बात कर रहा था कि मोर देन 30 स्टॉक्स ऐड किए गए हैं और स्ट्रेटजी आज भी सेम है। टर्नओवर रेशो आज भी कम है और जो रिटर्न्स हैं गिरने, मतलब जो भी पैसा डला हुआ है टॉप 10% में 50% पैसा
सब कुछ सेम है म्यूचुअल फंड के अंदर। और अगर एज अ कोर फंड आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली एज अ लार्ज कैप, इसको फ्लेक्सी कैप मानने की भूल मत करना। और रिटर्न्स, जब रिटर्न्स अच्छे जनरेट हो रहे होते हैं, बुल रन जनरेट हो रहे हैं, तो ये पीछे रहेगा, उस समय ये अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। इसके रिटर्न्स एवरेज आउट होते हैं गिरती मार्केट में, और गिरती मार्केट में रिटर्न्स एवरेज आउट करना ना, आप सोच रहे हो ये तो छोटी सी बात है कि 2 साल मार्केट चढ़ेगा 1 साल गिरेगा तो फ़ायदा क्या है इसका, लेकिन वो 1-1.5 साल के अंदर ये जो काम कर जाता है ना, बाकी सब, जैसे अभी 16% का डिफरेंस इसने जेएम फ्लेक्सी से कंपेयर, मतलब अगर मैं जेएम से कंपेयर करूं तो लास्ट 1 ईयर में 16% का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है 1 साल के अंदर, और अभी तो मार्केट और अभी 2-4 महीने 6 महीने अगर ऐसा रहा तो वो डिफरेंस और बड़ा होता जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं।